हरे कृष्णा। श्री भगवान के परात्पर स्वरूप श्री कृष्ण की महिमा तथा मथुरा मातम का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी महिषी वेद व्यास ने विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश बद्री का आश्रम गए। महापरम जितेंद्रिय महिषी वेद व्यास विराजमान थे। राजा ने विष्णु धर्म जानने की इच्छा से महिषी को प्रणाम करके उनका स्तवन करते हुए कहा, भगवान आपके विषय में विरक्त हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु जो परम पद उद्वेग शून्य शांत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप और परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध, जिसे परम आकाश कहा गया, जो भौतिक जड़ आकाश सर्वथा विलक्षण, जहाँ किसी रोग व्याधि का प्रवेश नहीं तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण भव सागर से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मा मेरे मन की नित्य लीला स्थिति कैसे हो। श्री वेद व्यास जी बोले, राजन तुमने अनंत गोपनीय प्रश्न किया, जिस आत्मनंद विषय में मैंने अपने पुत्र शुकदेव को भी कुछ नहीं बताया था वही आज तुमको बतला रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। पूर्व काल में यह सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके रूप स्थित रहकर अव्यक्त अविकारी स्वरूप प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वर के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो, प्राचीन समय में मैंने फल, मूल, पत्र, जल, वायु, आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने वाले मुझ भक्त से कहा, महामते तुम कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तब तक रहता है जब तक कि मेरा साक्षात्कार नहीं होता। मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो आया। मैंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। नाथ, जो इस जगत के पालक और प्रकाशक, उपनिषदों में जिसे सत्य रूप पर ब्रह्म बताया गया, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यह मेरी प्रार्थना है। श्री भगवान ने कहा, महिषी मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणा है। कोई मुझे प्रकृति कहता, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानता, कोई धर्म, कोई किन्हीं मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष रूप हूँ, कोई भाव सतरूप मानते, कोई कल्याण में सदाशिव बताते। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित आदित्य सनातन ब्रह्म मानते, किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार सच्चिदानंद, जिसका विग्रह वेदों में जिसका रहस्य छुपा है, वह अपना परमात्मिक स्वरूप आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो राजन, भगवान इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ, जिसके शरीर के कांति नील वर्ण की थी, मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्या ग्वाल वालों से घिरकर हंस रहा था। वह भगवान श्याम सुंदर, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम की जड़ पर बैठे, उनकी झांकी अद्भुत, उनके साथ ही नूतन पल्लव अलंकृत वृंदावन नाम का वन दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद मैंने नील कमल की आभा धारण करने वाली कालिंदी कन्या यमुना के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण और बलराम ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपने हाथ पर उठाया था। वह पर्वत गौ तथा गोपों के बहुत सुख देने वाला। गोपाल श्री कृष्ण अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नताओं के साथ वेणु बजा रहे। उनके शरीर सब प्रकार आभूषण शोभा पा रहे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं मुझसे कहा, मुने तुमने जो दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शांत, सच्चिदानंद पूर्ण विग्रह है। इसे कमल लोचन रूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं। वेद इसी रूप का वर्णन करते। यही कारणों के कारण यही सत्य परमानंद रूप चिदानंदमय सनातन शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। ये वृंदावन, ये यमुना, ये गोप कन्याएं, ये ग्वाल वाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ
ये भी नित्य है। मैं नित्य ही इस ब्रज धाम में वास करता हूँ, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्व काम, सर्वेश्वर और सारा विश्व जो माया का विलास मात्र प्रतीत हो रहा है। तब मैंने जगत के कारणों के कारण भगवान से कहा, नाथ ये गोपियाँ और ग्वाल कौन है तथा ये वृक्ष कैसा है? तब बड़े प्रेम से बोले, मुनि गोपियों और श्रुतियों को समझो। और देव कन्याएं भी इन्हीं के रूप में प्रकट हुई। तपस्या में लगे हुए मुमुक्षु मनु भी मुनि ग्वाल वालों के रूप में दिखाई दे रहे। ये सभी आनंदमय विग्रह हैं। ये कदम भी कल्प वृक्ष है जो परमानंदमय श्री कृष्ण का एकमात्र आश्रय बना। ये पर्वत जो अनादिकाल से मेरा भक्त, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अहो कितने आश्चर्य की बात है। दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरी को, जिसे देवराज इंद्र, नागराज, अनंत बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेक मोक्षदायिनी पुरिया विद्यमान है, तदापि उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र, जन्म, उपनयन, मृत्यु, दाह संस्कार, इन चारों के कारणों से मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। जब तप आदि साधनों द्वारा मुझे मनुष्य अंतकरण शुद्ध संकल्प युक्त हो जाते हैं और वे निरंतर ध्यान रूपी धन का संग्रह करने लगते हैं, तभी उन्हें मथुरापुरी की प्राप्ति होती है। मथुरापुरी धन्य है। वे देवताओं के भी माननीय, उनकी महिमा का गाढ़ नहीं हो सकता। उन्हें अनेक जन्म लेने हुए मरने का दोष नहीं देखा जाता। जो निरंतर मथुरापुरी का चिंतन करते वे निर्धन होने पर भी धन्य है, क्योंकि मथुरा में भगवान भूतेश्वर का निवास है, जो पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि वे मेरी प्रसन्नता के लिए कभी भी मथुरापुरी का परित्याग नहीं करते। जो भगवान भूतेश्वर को नमस्कार कर उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वे मनुष्य दुराचारी है। जो मेरे परम भक्त शिव का पूजन नहीं करता, उस पापी को किसी भी तरह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थान को प्राप्त किया, उसके बाप दादाओं को भी नसीब नहीं हुआ। वही मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए दुर्लभ है। वहाँ जाकर मनुष्य यदि लंगड़ा, अंधा भी और प्राणों का परित्याग कर दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। महामना वेद व्यास, तुम इस विषय में कभी संदेह न करना। ये उपनिषदों का रहस्य जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया, जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान के श्री मुख से कहे हुए अध्याय को भक्ति व पाठ श्रवण करता है, उसे भी सनातन मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा।